नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्ट 19 मिसलेनियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 361 पढ़ेंगे। क्या है आर्टिकल 361? प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंड राज प्रमुख। इसमें यह कि भाई प्रेसिडेंट साहब को और गवर्नर साहब को किस चीज में प्रोटेक्शन चाहिए उसके बारे में बताया गया। देखो थ्योरी पार्ट में क्या है। द प्रेसिडेंट और द गवर्नर और राज प्रमुख ऑफ ए स्टेट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties। इसमें ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर को कोर्ट में जवाब नहीं देना होता है अपने ऑफिशियल ड्यूटी करने के लिए। देखो ये राज जो प्रमुख है ना, ये भैया प्रोविंस जो होते थे राजा टाइम पे, उस टाइम पे होता था, तो उस टाइम पे राज प्रमुख होते। तो आज के टाइम पे नहीं है। आज के टाइम में मेन आप देखोगे तो क्वेश्चन किससे अटेम्प्ट बनते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर को लेके। इनकी ड्यूटी में गलतियां निकाल के कोर्ट नहीं बुला सकते, कोई अगेंस्ट नहीं जा सकते कि इन्होंने सो एंड सो डिसीजन गलत लिया है, कि भी इन्होंने ये डिसीजन गलत लिया है तो इसको लेके कोई कोर्ट में नहीं जा सकते। ये बात बोली जा रही है इसमें। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों के लिए कोर्ट में, इन दोनों को कोर्ट में जवाब नहीं देना होता है। उसके बाद कंडीशन क्या है? प्रोवाइड दैट द कंडक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट मे बी brought under review by any court, tribunal or body appointed or designated by either house of parliament for the investigation of a charge under article 61। ऊपर वाले क्लोज में क्या बोल रहे हैं? कोर्ट में जवाब दे नहीं है भाई, ये जवाब नहीं देंगे अपने ऑफिशियल वर्क के लिए। जो भी इनके कोई गलती कर दी है तो उसको लेके कोर्ट में कोई नहीं कंप्लेन कर सकता, नहीं जा सकते। ऊपर ये बात बोल रहे हैं कि इन दोनों को कोर्ट में जवाब देना नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि भाई हाँ बिल्कुल यहाँ पे कोर्ट में जवाब भाई लेके जा सकते हैं। आर्टिकल 61 में क्या है? 61 के थ्रू 61 में है, इट्स अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखो इसमें ये है कि आर्टिकल 61 में क्या है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को हटाने के लिए मोशन चल रही है पार्लियामेंट, ठीक है। इनका जो भी एक्शन है, कोई कोर्ट में भाई या ट्रिब्यूनल में कोई ऐसा चीज चल रही है, देखो यहाँ पे बोल रहा है ना, बोर्ड अंडर रिव्यू बाई एनी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, वहां पे केस चल रहा है, वहां पे कोई मतलब मैटर चल रहा है, और बॉडी अपॉइंटेड और डेजिग्नेटेड बाई ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये जो बात बोल रहा है ना, बॉडी अपॉइंटेड और डेजिग्नेटेड बाई ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई इन चीजों में ये जो इनके ऊपर कोई एक्शन है, वो कोर्ट में ट्रिब्यूनल में जो चीज चल रही है, तो पार्लियामेंट के कोई भी हाउस अगर ठीक समझती है तो उसको रिव्यू करवा सकती है, एक्सेप्ट इस कंडीशन को छोड़ के। जो यहाँ पे ये कंडीशन बोल रहा है ना, इस कंडीशन को छोड़ के बाकी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए कोर्ट में आंसरेबल नहीं है प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। होप आपको ये सिंपल सी बात समझ में आएगी जो इसमें बोल रहे हैं। आप इसको पढ़ लो तो भी आप समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा है ये। उसके बाद है, ऊपर बोल रहा है नहीं जा सकते आंसर, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन में एक्सेप्ट बता दिया। अगर इंपीचमेंट के केस है, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ट्रिब्यूनल में या कोई बॉडी में या ठीक है ऐसे कोई मैटर पे कोई केस चल रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, यहाँ पे बोला ना ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, भाई अगर रिव्यू करवाना चाहता है तो रिव्यू इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है ऑफ ए चार्ज अंडर आर्टिकल 61, तो वो करवा सकती है, एक्सेप्ट दिस कंडीशन। और कोई ड्यूटी के लिए प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब ऑफ कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। उसके बाद कंडीशन है ये, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस क्लोज शैल बी construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceedings against the government of India or the government of a state। ऊपर वाले क्लोज में, फर्स्ट क्लोज में हमने देखा पढ़ा कि भाई प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब आंसरेबल नहीं है अपनी ड्यूटीज के लिए, कोर्ट में जवाब नहीं दे सकते, वो जरूरी नहीं समझते कि वो जवाब दें, ठीक है। वो वहाँ पे कोर्ट में उनको नहीं घसीट सकते। फिर यहाँ पे इस कंडीशन में हमने पढ़ा कि भाई एक कंडीशन को छोड़ के, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट चल रहा है तो उस कंडीशन को छोड़ के बाकी किसी केस में आंसरेबल नहीं है। और इसमें क्या बोल रहा है कि भैया ये दोनों प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब आंसरेबल नहीं है, इसका मतलब ये है नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आंसरेबल नहीं है, ये दोनों भी आंसरेबल नहीं होंगी। ये बात बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये दोनों भी आंसरेबल नहीं है, इनको तो आप आराम से कोर्ट में लेके जा सकते हो, ये बात बोल रहा है इस कंडीशन में। इन्होंने कोई ऐसा एक्शन ले लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ने, तो आप उस एक्शन को कोर्ट में लेके जा सकते हो कि ये एक्शन लिया है, ये गलत है उस करके, ठीक है, ये अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट साहब का एक कंडीशन में आंसरेबल है बस, बाकी और में नहीं है अपनी ड्यूटीज़ के लिए। वो है जब उनका इम्पीचमेंट चल रहा हो तो उसको लेके वहाँ पे कोई अगर ऐसा एक्शन हो रखा है उनके ऊपर किसी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में या किसी बॉडी में, तो उसको
कोई भी हाउस, पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, इधर हाउस हो, इधर लोकसभा, इधर राज्यसभा, उसको रिव्यू करवा सकती है। ठीक है, ये बात बोली गई इस कंडीशन में। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के हो, आपके कोई भी ऐसा मैटर है उनको भाई वो उन्होंने गलत किया है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते। उसके बाद है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और continued against the president or the governor of state in any court during his term of office। इसमें ये है कि भाई गवर्नर साहब हो गए, प्रेसिडेंट साहब हो गए, जब तक ये अपने ऑफिस में हैं, जब तक ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अपने ऑफिस में, 5 साल तो वैसे होता है, लेकिन अगर पहले निकल जाते हैं या जितना भी उन्होंने वो अपनी ड्यूटी ऑन ड्यूटी हैं भाई, ऑफिस में काम करने हैं भाई, अपने ड्यूटी पे हैं, तो उस टाइम पे उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते। ये बात बोली जा रही है इसमें। सिंपल सी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड में नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल इश्यू फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ऊपर हमने पढ़ा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, इसमें बोल रहा है जब वो अपने टेन्योर में है, जब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जब वो अपने भाई सर्विस कर रहे हैं, उस टाइम पे अरेस्ट नहीं कर सकते, इसमें बोल रहे हैं। ऊपर वाले में क्या है, उनके ऊपर क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट नहीं कर सकते। उसके बाद फोर्थ में नो सिविल प्रोसीडिंग्स इन विच रिलीफ इज क्लेम्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और ए गवर्नर ऑफ स्टेट shall be instituted during his term of office in any court in respect of any act done and purporting to be done by him in his personal capacity, whether before or after he entered upon his office as president or as a governor of such state, until the expiration of 2 months next after notice his writing has been delivered to the president of the governor as the case may be, or left at his office, stating the nature of the proceedings, the cause of action, therefore the name, description and place of residence of the party by whom such proceedings are to be instituted and the relief which he claims। काफी थ्योरी है ना। देखो हमने ऊपर पढ़ा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते प्रेसिडेंट और गवर्नर के साहब के ऊपर जब वो ऑन ड्यूटी हैं। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ लिया। लेकिन इसमें सिविल प्रोसीडिंग्स कंडीशन बता रहे हैं कि सिविल प्रोसीडिंग्स इनके अगेंस्ट इनिशिएट कर सकते हैं, तो सिविल प्रोसीडिंग्स प्रेसिडेंट के अगेंस्ट और गवर्नर के अगेंस्ट कर सकते हैं। अब ये जो सिविल प्रोसीडिंग्स है इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, और ये जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं इनके भी कंडीशन क्या है, इसके लिए नोटिस देना होता है प्रेसिडेंट साहब को 2 महीने का। ठीक है, क्यों, कौन करना चाह रहा है ये बताया जाता है, क्या चाहिए उसको, क्या करना, किस वजह से वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 2 महीने का उनको नोटिस दिया जाता है। उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स। तो प्रेसिडेंट साहब किन किन चीज़ों से इम्यून हैं, तो कोर्ट में आंसरेबल नहीं है उनके टर्म ऑफ ऑफिस ऑफिशियल एक्ट के लिए, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए हमने पीछे पढ़ा बिल्कुल ही आंसरेबल नहीं है। सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए कुछ कंडीशन में कर सकते हैं, और इस तरह 2 महीने का टाइम अगर नहीं दिया, जो ये मैंने ऊपर बात की ना कि 2 महीने का नोटिस देना होता है, अगर ये 2 महीने का नोटिस नहीं दिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। वो जो भी पर्सन है या कोई अथॉरिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर भाई उन्होंने प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने के लिए भाई कोई केस वेस डाला है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ये बात बोली जा रही है इसमें। तो यही था आर्टिकल 361। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको थोड़ी बहुत भी ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।